हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका आरआरबी एनटीपीसी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसका आपका लगभग लगभग आपके सारे जो चरण थे वो पूरे हो चुके थे, लेकिन एक चरण अभी बाकी रह गया था जिसको बोलेंगे हम लोग फेज 7। तो फेज 7 अभी आपका बाकी रह गया था, लेकिन आपके फेज 6 तक आपके कंप्लीट जो है वो एग्जाम हो चुके थे। तो हम लोग एक अब हमारे पास में एक रफ आइडिया हमारे पास में हो सकता है कि कौन कौन सी ऐसी शिफ्ट थी जिसके अंदर पेपर टफ आया था, कौन सी शिफ्ट थी आसान थी। तो ये तो थोड़ा अंदाज़ा लगाना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी सारी जो इस आपके शिफ्ट एग्जाम में हुआ था आपका। लेकिन हम लोग ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि एक टफ शिफ्ट में एवरेज अटेम्प्ट कितने थे, कितने उसमें लोगों ने नेगेटिव किए, कितने आपके इजी क्वेश्चन थे उसमें। तो सब लोग हम यहाँ पर टफ शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट तीनों शिफ्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। उनमें कितने आपके एवरेज अटेम्प्ट थे, कितने आपके सही थे, और कितना आपका रो मार्क्स बनेगा, और कितने पे आपका जो है सिलेक्शन होगा, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो सारी बातें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसने अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ताकि आपको आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और एनटीपी से रिलेटेड आपको सारी अपडेट यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ में दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं अब एक आपके लिए एक बहुत शानदार सेशन लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी की आए हुए जो पेपर है वो कंप्लीट पढ़ेंगे इस डिजिटल बोर्ड पर, पूरा का पूरा सॉल्यूशन समेत हम लोग। ठीक है, तो अगर आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो हमारी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल है धवन स्टडी पॉइंट, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। आप लोग उसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आए तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, देखो एक बार, तो हम बात करते हैं टफ शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट की बात करते हैं। तो इसके अंदर आपके एवरेज अटेम्प्ट कितना था उसके हम लोग बात करते हैं कि इसमें कितने आपके एवरेज आप लोगों ने अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इजी शिफ्ट की। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर इजी शिफ्ट की। आप लोगों ने देखा होगा कि जो एवरेज अटेम्प्ट थे, पेपर इतना आसान आया था जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत आसान पेपर आया था, मैथ रीजनिंग बिल्कुल हल्की आई थी, उसमें टाइम भी कम लगता है। देखो होता क्या है कि इजी शिफ्ट में क्या होता है कि पेपर आसान आता है तो स्टूडेंट क्या करता है, उसके बाद टाइम होता है और टाइम बचता है। तो अगर मान लीजिए थोड़े बहुत क्वेश्चन टफ आ भी गए तो उसके पास टाइम बच जाता है, और टाइम बचने के कारण वो उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाता है, और उसकी एक्यूरेसी भी थोड़ी अच्छी लगती है। तो ये फायदा होता है किसका, इजी शिफ्ट का। तो हम एक बार मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इजी शिफ्ट के अंदर जो एवरेज अटेम्प्ट थे वो मान लेते हैं कितने थे, 85 से 90 के आसपास। हम सिर्फ और सिर्फ एवरेज अटेम्प्ट मान रहे हैं। हालांकि अटेम्प्ट तो आप लोग देखा होगा कि 90 प्लस भी गए अटेम्प्ट, तो 95 भी गए हैं, लेकिन मैं एक एवरेज अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ कि एवरेज इजी शिफ्ट में आपके इतने अटेम्प्ट रहे थे। ठीक है, और हम बात करते हैं एक बार मॉडरेट शिफ्ट की। हम लोग बात करते हैं तो मॉडरेट शिफ्ट में जो आपके अटेम्प्ट थे वो लगभग और लगभग कितने थे, वो थे आपके 75 से 80 के आसपास। जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी जिसमें आपका पेपर मॉडरेट आया था, उसमें आपके एवरेज अटेम्प्ट कितने थे, 75 से 80 के बीच में। ठीक है, और अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर टफ शिफ्ट में, तो टफ शिफ्ट में जो आपके अटेम्प्ट थे वो आपके 70 से 75 के आसपास में। ठीक है, तो यहाँ पर ये थे आपके एवरेज अटेम्प्ट। ठीक है, ये आपके यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट थे, और हो सकता है कि इसमें दो चार ऊपर नीचे हो भी जाए, लेकिन ये आपका एवरेज अटेम्प्ट हो बिल्कुल होगा। इतने तो आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे आप लोगों ने। हो सकता है कि टफ शिफ्ट के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने 65 के आसपास भी किए होंगे, तो वो ज़्यादा वेरिएशन नहीं करता। लेकिन देखो, अगर जिसका सिलेक्शन होगा ना और जिसने तैयारी की होगी, तो वो इतने अटेम्प्ट तो करके होगा, इतने अटेम्प्ट तो करके आएगा। क्योंकि अगर अटेम्प्ट ही आप लोग 60 के आसपास करके आते हो तो फिर कुछ ना कुछ आपके नेगेटिव हो जाते हैं, फिर आप लोगों का सिलेक्शन थोड़ा बाहर हो जाता है। हाँ, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और आपने अटेम्प्ट कम किए हैं 60 के आसपास, तो भी अपने आपके चांस रहेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। देखो एक बार, तो देखिए अब आपके एवरेज क्वेश्चन जो है वो रोंग कितने कितने हुए थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर रोंग की बात करते हैं तो देखो इजी सेट में, आपके इजी सेट में हम रोंग की बात करते हैं तो कम से कम मान के चलते हैं कि आपने मान लिया कि आपके रोंग थे कितने, 8 से 9 क्वेश्चन आपके रोंग हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 8 से 9 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, रोंग हो गए। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट की, तो लगभग आपके देखो गलत तो उतने होते हैं चाहे वो सब कितनी भी हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर ही हम लोग बात करते हैं समथिंग समथिंग आपके मान सकते हैं 8 से 9। और टफ शिफ्ट की बात करते हैं तो समथिंग इस पर इतने होंगे आपके। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, ये एक एवरेज बता रहा हूँ। हालांकि ऐसा हो सकता है किसी स्टूडेंट के दो चार ही कम नेगेटिव हो, किसी स्टूडेंट के 10-12 नेगेटिव हो जाए टफ शिफ्ट के अंदर। तो लेकिन मैंने यहाँ पर एक एवरेज अटेम्प्ट लिया है, और एक एवरेज यहाँ पर कितने गलत होते हैं स्टूडेंट की वो मैंने यहाँ पर लिया है।
ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके 20-20 नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन वो तैयारी करने में नहीं आते हैं, उनकी तैयारी फिर बहुत कमज़ोर है। ठीक है, अगर एवरेज अटेम्प्ट आपके इतने आसपास ही हैं तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप लोग देखना एक बार, आप लोगों ने 70 से 75 क्वेश्चन किए, और जिसमें से आप लोगों ने मान लीजिए आपने, हम 9 ही मान लेते हैं इसको, एक बार कितने मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं। तो 9 अगर मानते हैं इसको हम लोग, अगर हम लोग 9 मानते हैं तो 9 का मतलब होगा कि आप लोगों की जो इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है यहाँ पर, नेगेटिव जो मार्किंग है आपकी, यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, 1/3 है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, कितनी है, 1/3 आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो अब 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो फिर देखिए एक बार, तो यहाँ पर आपके नंबर कटने कितने चाहिए, देखो अगर आपके 9 नंबर क्वेश्चन गलत हो गए तो यानी कि इसका 1/3 निकालेंगे, कितना आएगा, लगभग लगभग कितना आएगा, 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स आपके यहाँ पर कट जाएंगे। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग आपके 3 मार्क्स कट जाएंगे, और यहाँ पर भी लगभग आपके 3 मार्क्स कट जाएंगे। ये आपके यहाँ पर क्या है, मार्क्स है, इतने मार्क्स आपकी कटेंगे फिर। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो है ना, ये क्वेश्चन में है। ठीक है, अब देखो एक बार, अब आप खुद अंदाजा लगाओ एक बार कि आप लोगों ने मान लीजिए 70 से 75 आप लोगों ने अटैम्प्ट किए, और उसमें से आपके 3 नंबर तो ये कट गए और 9 क्वेश्चन ये कट गए, तो यानी कि कुल मिलाकर आपके नंबर कितने कट गए, देखो 9 नंबर तो आपके क्वेश्चन गलत होने के कट गए, और फिर नेगेटिव कितने आपके 3, तो कितने कट गए, 12 कट गए। कितने कट गए, 12। तो 12 नंबर अगर कटेंगे तो आप लोग माइनस कर लो, एक काम करो, तो यहाँ से आप लोग 12 माइनस करोगे, यहाँ से 12 माइनस करोगे तो कितना बैठेगा, देखो ये बैठेगा आपके पास में 8, 5, 58 से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3 और 63। तो आपके जो एवरेज मार्क्स आएंगे वो आएंगे 58 से 63 के आसपास। जो आपकी टफ शिफ्ट है उसमें जो आपके एक रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, तो आपके ये इतने यहाँ पर जो है रो मार्क्स बनने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट की, तो देखो यहाँ पर अगर 8 से 9 क्वेश्चन आप लोग गलत करते हो, मैं तो 9 ही मानता हूँ इसको, 9 ही मान लेता हूँ एक बार। तो 9 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 9 नंबर तो वो कट गए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, 9 नंबर तो वो कट गए, और 9 नंबर का 1/3 नेगेटिव कितना हो गया, 3, यानी कि 12 नंबर आप लोगों के यहाँ पर कट गए। अब बताओ कितने बैठेंगे आपके, ये नंबर आएंगे समथिंग समथिंग 63 से 68 के पास। ठीक है, अगर हम इजी शिफ्ट की बात करते हैं तो वही आप लोग इसमें से भी 12 नंबर माइनस कर लो एक बार, तो यहाँ पर ये आएंगे, सॉरी 73 आएगा ना अपनी। ठीक है, देखो मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिनकी तैयारी अच्छी है। तो एवरेज अटेम्प्ट कितने थे, एवरेज रो मार्क्स कितने बन रहे, वो हम लोग यहाँ बात करिए। अब आपके शिफ्ट मॉडरेट थी, इजी थी, वो आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन जिनका सिलेक्शन होगा ना वो इसी बेस पर होगा, इसी बेस पर उनका सिलेक्शन होने वाला है। आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी, इजी थी, टफ थी, ये तो आपको ही पता होगा, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट थी तो हम लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है और मेरे फ्रेंड ने भी एग्जाम दिया है, तो इसके एक अंदाजा हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एक बार, अगर हम बात करेंगे आपका नॉलेज के बारे में, तो आफ्टर आपका जो नॉलेज होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो टफ शिफ्ट है और आपकी जो हार्ड शिफ्ट है, इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, इनमें आप लोग डिफरेंस चेक करोगे तो देखिए कितने का आ रहा है, लगभग लगभग देखोगे आप लोग तो यहाँ पर 5 और 15 नंबर का डिफरेंस आ रहा है आपका इसमें और इसके अंदर। तो आप लोग मान सकते हो कि आपके नंबर जो है ना यहाँ पर, कम से कम नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके रो मार्क्स जो है उसमें 10 से 15 नंबर तक यहाँ पर बढ़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं टफ शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो 10 से 15 नंबर तक आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं नंबर आपके। ठीक है, अगर हम मॉडरेट शिफ्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर लाने के लिए हमें कम से कम देखो कितने चाहिए यहाँ पर, 10 आपके ये हो गए समथिंग मान के चलते हैं, और ये कितना जाएगा, देखो 10 ही हो जाएगा आपका। तो आप मान के चलिए कि कम से कम आपके 8 से लेकर 10 तक, 8 से लेकर 10 तक आपके मार्क्स इस मॉडरेट शिफ्ट में यहाँ पर आपके
बढ़ जाएंगे। अगर आप बात करते हैं इजी शिफ्ट में, तो इजी हम इसको तो हमने बेस ही माना है, तो हो सकता है कि आपके यहाँ पर 1 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है आपके 2 नंबर बढ़ जाए, इससे ज़्यादा आपका डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा। और हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट के यहाँ पर नेगेटिव हो जाए, ऐसा होता है कई बार। सभी लोग ध्यान रखना है, ऐसा भी होता है कि अगर आप लोग इजी क्वेश्चन में आप क्वेश्चन ज़्यादा गलत करते हो, आप लोग आपकी एक्यूरेसी नहीं आती है, तो आपके क्वेश्चन नेगेटिव भी हो जाते हैं आपके। ठीक है, अगर आपके जो रो स्कोर आ रहा है उससे अगर आपके जो एक एवरेज स्कोर आ रहा है उससे अगर आपके कम आते हैं मार्क्स, तो आपके नेगेटिव भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर। तो आपकी लगभग लगभग जो है ये आफ्टर नोवेशन आपकी कट ऑफ रहेगी। देखो ये तो आपकी कौन सी है, रो मार्क्स वाली कट ऑफ है आपकी। ठीक है, और नोवेशन होने के बाद में कट ऑफ हो सकता है कि ये इंक्रीज हो जाए। हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है, जैसे अजमेर जोन हुआ आपका। ठीक है, जहाँ पर कट ऑफ जो है ना वो हाई जाती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और जहाँ पर अगर कट ऑफ कम जाती है तो आप लोग वहाँ पे ऑटोमेटिकली कट ऑफ क्या जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो मैंने वो लिए हैं जनरल जोन, जहाँ पर जो है स्टूडेंट ज़्यादा बैठते हैं, जहाँ पर कट ऑफ हाई जाती है, वो वाले जोन मैंने यहाँ पर उसको एक कैलकुलेट किया है। अगर हम बात करेंगे साउथ की, बेंगलोर वगैरह की, तो वहाँ आप लोग उसको कट ऑफ को कम कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो कि आफ्टर नोवलाइजेशन आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग आपकी जो कट ऑफ है ना वो 70 के आसपास रहेगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट को इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आफ्टर नोवलाइजेशन आपकी जो कट ऑफ है वो 70 प्लस आपकी रहेगी। हम बात कर रहे हैं जनरल की, बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं जनरल की आपको बात कर रहा हूँ, तो जनरल की जो कट ऑफ है 70 प्लस रहेगी। अगर आपके यहाँ पर रो स्कोर देखो, अगर आपकी टफ शिफ्ट रही तो आप लोग अगर 58 से 63 मार्क्स पढ़ रहे हैं तो आप सेफ हो बिल्कुल। मॉडरेट शिफ्ट थी 60 से 68, और आपकी इजी शिफ्ट थी तो समथिंग आप लोग मान सकते हो कि 70 प्लस आप लोग यहाँ पर सेफ हो। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर थोड़ा सा हो जाए ऊपर नीचे, लेकिन आप लोग इसको भी मान सकते हो कि 70 से, क्योंकि अगर नेगेटिव ज़्यादा हो गए, मान लीजिए इसके अंदर नेगेटिव ज़्यादा हो गए तो हो सकता है कि ये ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके जनरल में 70 के आसपास नंबर आ रहे हैं आपके लगभग, तो आप बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप लोग और कैटेगरी के अंदर 2 3 4 4 नंबर आप लोग कम कर सकते हो। ठीक है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक आपका जो डेटा है वो आइडिया है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। और अगर आपके रो मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आप चेक कर लेना। और अगर आप लोगों के रो मार्क्स में आप लोग इतने नंबर आप लोग जोड़ सकते हो, ये मार्क्स आप जोड़ दोगे तो आफ्टर नोवलाइजेशन ये कट ऑफ जा सकती है। मैं सभी कह रहा हूँ, ये उन जोन की बात करो जहाँ पर कट ऑफ हाई जाती है। अगर जहाँ पर कट ऑफ जैसे साउथ जोन वगैरह है वहाँ पर कम जाती है तो वहाँ पर कम ही जाएगी कट ऑफ। ठीक है, बाकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अजमेर जोन की हम लोग बात कर सकते हैं एक बार। ठीक है, अगर हम लोग उसको माने तो एक आइडियल मान सकते हैं अजमेर जोन को। ठीक है, अजमेर जोन के हम लोग उस पर आइडियल मान सकते हैं एक बार, क्योंकि वहाँ पर जो स्कोर रहता है वो एक एवरेज का रहता है। कट ऑफ आपकी ज़्यादा भी नहीं जाती है और हाई भी नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन 2015 में जो पेपर हुआ था आपका, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर चैनल पर करवाऊंगा। आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।